हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम चैप्टर सेट्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं सबको करके खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स टुडे। अब हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्टली तो नहीं करने वाले, लेकिन वैसा ही कुछ करेंगे और नाम थोड़े अलग हैं। हम करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हम डिफरेंस भी निकालने वाले हैं सेट्स में। तो देखो मतलब समझ लो, इन डिटेल भी समझाऊंगी। यूनियन ऑफ सेट मतलब कि जो दो सेट हमें दिए हैं, मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन ऑफ सेट में आएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, हम सिर्फ उनको लिखेंगे। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन द सेट, तो हमें क्या करना है, इफ इट इज रिटन बी माइनस ए, तो हमें सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, वो जो ए से अलग हैं एलिमेंट्स। डोंट वरी, आगे इन डिटेल विद एग्जांपल भी समझाऊंगी। कार्डिनल नंबर वही कि एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं, लेकिन अब कार्डिनल नंबर वैसे नहीं करेंगे, वैसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, थोड़े अलग करेंगे। शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। यूनियन ऑफ सेट, तो अगर मुझे यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी, मान लेते हैं एक सेट ए है, एक बी है और इनके बीच में यूनियन, तो आई राइट यू ओवर हियर। ठीक है, सो दिस मीन्स ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स यूनियन, सो ए यूनियन बी। तो इसमें ना सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के भी सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। और वही चीज याद रखनी है कि रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। याद है ना, शुरू से करते आ रहे हैं कि जब भी दो सेट हैं, अगर आप उनके एलिमेंट्स लिख रहे हो, या फिर एक सेट है, अगर आप एक सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हो, जैसे हमने वर्ड क्रूक किया था, तो जब मैंने बोला कि आप इसके एलिमेंट्स लिखोगे तो आप सिर्फ ये लिखोगे, आप ओ को दो बार रिपीट नहीं करोगे। एग्जैक्टली यहाँ पर यूनियन में भी हमें यही करना है। तो एग्जाम्पल, ये सेट ए है 5 6 7 8 9 और सेट बी है 4 6 8 10। हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। मैंने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, अब 6 रिपीटेड है, इसको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगी। 7 लिख दिया, 8 रिपीटेड है, इसको सिर्फ एक बार लिखूंगी। 9 और 10 तो मैंने रिपीट नहीं किए। सो रिपीटेड एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस, सो दिस इज द कैच ओवर हियर। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप है और आपका फ्रेंड है, आप दोनों के पास ना कुछ कलेक्शन है स्टिकर्स की। अब हम बोलते हैं कि आपको अपने स्टिकर्स को एक साथ कलेक्ट करके रखना है। तो आप क्या करोगे, आप अपने स्टिकर्स को, जो सेम स्टिकर्स हैं, उनको दो बार पेस्ट नहीं करोगे, उनको सिर्फ एक बार पेस्ट करोगे। इवन इफ बोथ हैव द सेम स्टिकर्स, वी विल काउंट दैट स्टिकर ओनली वंस। सो एग्जैक्टली यूनियन में भी हम यही करते हैं, सब कुछ साथ में तो डाल देते हैं बट रेपिटेशन नहीं करते हैं, रेपिटेशन हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जैसे यूनियन ऑफ सेट वाज लाइक दिस, रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, वैसे ही इंटरसेक्शन उल्टा यू से होता है। सो दिस सीधा यू रिप्रेजेंट्स यूनियन और ये जो उल्टा यू है इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन। ओके अब इसमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। देखो सेट ए में है 5 6 7 8 9 और बी में वही है 4 6 8 10। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो एक तो 6 कॉमन है और एक 8 कॉमन है। तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो मैं एलिमेंट सिर्फ 6 और 8 लिखूंगी। सिंपल है ना, क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं है? तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट। सेट के बीच के डिफरेंसेस ये कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस का मतलब होता है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन सेट बट नॉट द अदर सेट। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, इफ इट इज ए माइनस बी, तो ए भी सेट का नाम है, बी भी सेट का नाम है। सो एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, तो एलिमेंट्स जो ए में हैं बट बी में नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इफ इट इज रिटन बी माइनस ए, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है। तो हमें इस चीज को यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। जैसे यहाँ पर सेम वही सेट का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, सेम वही सेट है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि आपको ए माइनस बी लिखना है और इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप कौन से एलिमेंट्स लिखोगे? वो एलिमेंट्स जो ए में हैं बट बी में नहीं है। मतलब जो सेट का नाम पहले लिखा है आप उसके यूनिक वाले एलिमेंट्स लोगे। तो मैंने लिख दिया 5, 6 है, 7, ओके, 8 यहाँ पर भी है और 9। तो ये ए के यूनिक एलिमेंट्स हैं। वहीं पर अगर बी माइनस ए होता है तो देखो बी में कौन से यूनिक एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो दे आर 4 एंड 10। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, राइट। बहुत सिंपल है, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसके यूनिक एलिमेंट्स आप निकाल रहे हो। तो जो पहले लिखा है, जो सेट पहले लिखा है, बस उसके एलिमेंट्स आपने निकालने हैं। एग्जाम ट्रैप क्या है कि जब भी हम a माइनस बी लिखते हैं तो रिमेंबर इट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना। कभी भी 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 कभी भी इक्वल नहीं हुआ। इन द सेम वे यहाँ भी नहीं होगा। a माइनस बी स्टार्ट्स विद a, मतलब हमें यहाँ पर a के यूनिक एलिमेंट्स लिख देने हैं और इस केस में हमें b के यूनिक एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ट्रिक यही है, द सेट रिटन फर्स्ट डिसाइड्स द आंसर। जो सेट पहले लिखा होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा आंसर डिफरेंस में क्या आएगा, राइट। तो डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में उन्हें हम कार्डिनल नंबर बुलाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब अगर हमारे पास ये एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं n लिखूंगी, इन ब्रैकेट सेट का नाम दैट इज b और 6 लिख दूंगी एंड आई एम डन। यही होगा। लेकिन जब हम इनको यूनियन, इंटरसेक्शन इनके लिए करते हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं और यहाँ पर आपको थोड़े से फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे। पहला, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी और उनके बीच में यूनियन है, तो मुझे अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालना है तो यूनियन ऑफ सेट में मैं क्या करती हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स लिखती हूँ बट जो रिपीटेड है उनको एक बार लिखती हूँ। तो सारे एलिमेंट्स तो मैं लिख दूंगी बट मुझे रिपीटेड भी तो हटाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, उसमें कार्डिनल नंबर ऑफ बी को ऐड कर दूंगी एंड आई विल ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इससे इसको निकालने से क्या होगा, इसमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है। कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो उसका काउंट मैं इनसे माइनस कर दूंगी। सिंपल है, राइट। तो फॉर्मूला याद रखना है। बहुत बार यही मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए और बी को ऐड कर दिया लेकिन इंटरसेक्शन को माइनस ही नहीं किया, तो इससे आपका आंसर गलत आएगा। अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो हमें पता है कि हम उनको रिपीटेड नहीं लिखते, हम उनको रिपीटेड काउंट भी नहीं करते हैं। सो व्हाई सब्ट्रैक्ट, बिकॉज द कॉमन एलिमेंट्स आर काउंटेड ट्वाइस, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स 2 बार काउंट नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनको डिलीट करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एक बार। नाउ इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अब मान लेते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या मतलब, जिनमें कोई भी रिपीटेड एलिमेंट ना हो। अगर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये तो सेट एम्प्टी होगा, खाली होगा। सो आई विल राइट इट लाइक दिस और आई विल राइट द कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 0। सो द cardinal number of A union B is equal to कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो हमें ये भी चेक कर लेना है कि कहीं ये डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं है। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर आप
ऐसे भी नहीं निकाला है। तो जब आप ये निकालोगे एंड यू विल ऐड से 5 आए हैं ए में और 6 आए हैं बी के एलिमेंट्स, -0 करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो डरना मत कि अगर मैंने -n ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। आंसर गलत नहीं होगा अगर आपने कार्डिनल नंबर सही निकाला है तो। अब आते हैं डिफरेंस के फॉर्मूला में। तो ये देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज a माइनस बी, अगर आपको कार्डिनल नंबर निकालना है a माइनस बी का, तो पहले आप a के एलिमेंट्स लिखोगे, मतलब a के एलिमेंट्स काउंट करोगे, उसका कार्डिनल नंबर लोगे एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, क्यों क्यों a का कार्डिनल नंबर लोगे? क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स हो, इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे और इसमें से जो इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो माइनस कर दिए। अब यही अगर कार्डिनल नंबर b माइनस ए आता है तो आप b का कार्डिनल नंबर लिखोगे और उसमें से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दोगे। सिंपल सी बात है ना। तो मतलब क्या है, हमें कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना है। फर्स्ट सेट से हमें कार्डिनल नंबर या फिर हमें कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है, बस इतना सा काम है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है बच्चों कि जब भी हम यूनियन लिखते हैं ना, हम रिपीटेड एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं। तो याद रखना, जो हमने बेसिक सेट पढ़ा है वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम ही रहेगा। अगर हम यूनियन कर भी रहे हैं तो भी रिपीटेड एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। फॉरगेटिंग द कॉमन एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन का मतलब ही भूल जाओ और वहां पर आप बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ना लिखो तो गलती हो जाएगी। थिंकिंग कि a माइनस बी और b माइनस ए सेम है, तो याद रखना जैसे 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 आर नॉट द सेम, वैसे ही a माइनस बी एंड b माइनस ए आर नॉट सेम। काउंटिंग द रिपीटेड एलिमेंट्स ट्वाइस, तो ये भी गलती रहती है जिसकी वजह से कार्डिनल नंबर वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती हैं। Forgetting to subtract the cardinal number a intersection b in the formula। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था कि हमें एक का कार्डिनल नंबर लेना है, उसमें दूसरे का कार्डिनल नंबर ऐड करना है और उससे जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस। अब एग्जाम टिप्स क्या बोलते हैं, ऑलवेज राइट सेट्स इन द कर्ली ब्रैकेट, हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। ये चीज शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और ये आपने याद रखनी है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। राइट यूनियन आंसर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इफ द नंबर्स आर गिवन, तो जो भी यूनियन के आंसर्स हैं उनको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो अगर नंबर्स दिए हैं। वैसे तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट कोशिश करो कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और बड़ा बड़ा। नाउ चेक द कॉमन एलिमेंट्स केयरफुली बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला, तो कॉमन एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से देखो इससे पहले कि आप फॉर्मूला का यूज करो। इन डिफरेंस ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट सेट फर्स्ट। इफ इट इज a माइनस बी तो a को देखना है, सेट a को देखना है। अगर b माइनस a है तो सेट b को देखना है। Okay, so now we have done with the theory part. Let us move on to our exercise part and let me tell you this topic is only in Selena. इसके कोई भी questions ML अग्रवाल में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चंस करेंगे, बट ML अग्रवाल से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो मैं चाहूंगी कि आप सब, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनको ज़रूर देखो और ज़रूर उनको आंसर करो और मेरे साथ उनको समझो भी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 6D, इट सेज इफ ए, सेट ए है हमारा, उसके ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी के ये एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली रिपीटेड एलिमेंट्स को हटा देंगे, है ना। तो सबसे पहले है 4, फिर यहाँ पर 5 नहीं है, देन आई राइट 5, 6, अब 6 जो है रिपीटेड है तो मैं इस वाले 6 को नहीं लिखूंगी। देन 7, 8 रिपीटेड है तो इस 8 को एक ही बार लिखूंगी, फिर आएगा 10 और 12, सिंपल। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कि अब हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो जिन पर मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है ना, बेसिकली ओमिट किया है जिनको, बस उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पर लिख दो एंड यू आर डन। सिंपल था ना क्वेश्चन। आगे चलते हैं। a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी में क्या होगा कि मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो 4 है, 5 है और 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4,
5 और 7 ये यूनिक एलिमेंट्स हैं ए के। अब मुझे बी के यूनिक एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बी के यूनिक एलिमेंट्स क्या हैं? इट इज 6 तो वहां भी है, 8 भी है, 10 और 12 आर द यूनिक एलिमेंट्स। ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर 10, 12. So as simple as that. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए सेट ए ये है, बी ये है, तो फाइंड करना है हमें कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। देखो अभी हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में चल रहे हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो ध्यान से इनको कर लेना। डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पर कार्डिनल नंबर देखो तो 1 2 3 4 5 5 हैं और कहीं पर कोई भी रेपिटेशन नहीं है। बी में आते हैं तो 1 2 3 कोई रेपिटेशन नहीं है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब आते हैं ए यूनियन बी एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो लेट अस फर्स्ट डू ए यूनियन बी। तो अगर मैं इनको देखूं तो ओनली 7 इज द कॉमन एलिमेंट, इसके सिवा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आई राइट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो लिखूंगी इसको भी, बट एक बार लिखूंगी 10 और 11 एंड वी आर डन। नाउ लेट अस राइट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला है, वैसे तो आप 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ की है, देखो यहाँ पर ना, अच्छा आई जस्ट इरेज इट होल एंड आई लीव इट। ओके, तो आई राइट 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, एक ही बार लिखना है, 9 है, 10 है और 11 है। मैं इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखना भूल गई थी, तो ये गलती नहीं करनी है, क्रॉस चेक करते रहना है। गलतियां सब करते हैं, बट जब हम उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखें या फिर अगर हम उसको क्रॉस चेक करें तो पता चल जाता है, तो ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल एलिमेंट 7 है। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जिसमें आप क्या करते कि ए का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी। सो एक मिनट रुको, इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, जिसका आंसर आना था 1। तो 5 + 3 आप करते 8 आता, तो क्या होता, दिस इज 5 नॉट 8। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। सो दिस वन इज 5 प्लस बी इज 8, और अगर आप कॉमन एलिमेंट देखोगे तो एक ही है, तो आप लिख देते 1। तो पहले बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले जो आ रहा है पहले उसको ऐड कर दो, तो इट इज 8 - 1 जो कि 7 ही आता। बट इस केस में अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो गलत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है एंड दैट इज 7, और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। तो आई विल राइट हियर 7, राइट। अब मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, तो ये क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं। पूरा फॉर्मूला नहीं भी लगाया, इतना भी लगाया, ये चलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू ए इज इक्वल टू, ये है सेट ए, ये है बी, तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं मुझे सिर्फ वही लिखने हैं। तो 2 कॉमन है, नहीं है, 4 है, नहीं है, बट 6 इज द कॉमन एलिमेंट हियर, 8 9 12 भी नहीं है, राइट, सिर्फ यही कॉमन है। तो आई विल राइट ओवर हियर 6, है ना। हाँ, तो कार्डिनल नंबर क्या आएगा, सो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1। ठीक है, जो ऊपर एक एलिमेंट है बस वही लिखना है। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट जो ए के लिए यूनिक है और बी में नहीं है, तो वो कौन से हैं, और जो कॉमन है वो हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यूनिक लिखने हैं। तो इट इज 2 4 और 8, राइट। अब यहाँ पर कार्डिनल नंबर लिखना है कार्डिनल नंबर ए माइनस बी का। तो कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने 3 लिख दिए। आगे आते हैं एन बी। तो एन बी कितना है, देखो एन बी कितना है, 3 6 9 12, तो इसको हम लिखेंगे, सो एन बी इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड
एन बी इज गोइंग टू बी 4, जितने इसके पास एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 16। तो अब हमें सेट बिल्डर मेथड दिया है, हमें अपने एलिमेंट्स को निकालने हैं। तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो क्या क्या आएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के बाद सीधा 12 होगा। अगर मैं 16 के निकालूं तो 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 नहीं होंगे, 7 8 होगा और 8 के बाद सीधा 16 होगा। जहां पर ऐसे आ जाना कि 8 2 जा 16, उसके बाद समझ लो कि बीच में कोई नहीं आएगा, सीधा 16 ही फैक्टर आएगा, जो नंबर है वो खुद ही फैक्टर आएगा। तो अब यहाँ पर लिखा है एन पी लिखना है, तो पी, दिस इज पी, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 6, और क्यू क्या है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। इस क्वेश्चन से ना दो चीजें टेस्ट हो जाएंगी, क्या आपको सेट बिल्डर से आपको रोस्टर मेथड के एलिमेंट्स निकालना आया, रोस्टर मेथड मतलब एलिमेंट्स आप निकाल पा रहे हो, और क्या आपको कार्डिनल नंबर की समझ है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन दो सिंपल क्वेश्चंस। नाउ Q माइनस पी एंड एन क्यू माइनस पी क्या होगा, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ Q माइनस पी। तो पहले ना मुझे Q माइनस पी निकालना है, मतलब मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो Q में हैं बट P में नहीं है, मतलब Q के यूनिक एलिमेंट्स। Q के यूनिक तो Q का ये और ये, तो बेसिकली 8 है और 16 है, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो यूनिक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इट इज 8 और 16। तो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लिखूं तो इट विल बी Q माइनस पी इज इक्वल टू 2। ओके, तो दिस इज Q माइनस पी, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, m is equal to x such that x is a natural number between 0 and 8। तो x एक नेचुरल नंबर है 0 और 8 के बीच में। ओके, तो नेचुरल है तो नेचुरली ये 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगेंगे। ओके, n is equal to x such that x is a natural number from 5 to 10। x नेचुरल नंबर है 5 से 10 के बीच में, फ्रॉम 5 से लेकर 10 तक, है ना। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये जो वर्ड है बिटवीन और ये जो है फ्रॉम और टू, इसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे बिटवीन लिखा है मतलब इन दोनों के बीच में, फ्रॉम लिखा है मतलब ये भी इंक्लूडेड है कहाँ तक, जो नंबर आगे लिखा हुआ है। ओके, तो ये जरूरी है, अगर आप ये गलत लिखोगे तो नेचुरली आगे आंसर गलत आएगा। इट इज रिटन m माइनस एन, क्या है m माइनस एन। तो हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो m में हैं लेकिन n में नहीं है, इसके यूनिक एलिमेंट्स। सो 1 2 3 4 क्या क्या है, 1 2 3 4, है ना, यही आएंगे और तो नहीं है। फिर 5 6 7 नहीं, यही आएगा। तो इट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ m माइनस एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा पेज है। नाउ इट इज m माइनस एन एंड n माइनस m। तो अगर आप यहाँ पर जाओ तो इसके एलिमेंट्स तो यूनिक कौन कौन से हैं, देखो 7 तक तो रिपीटेड हैं, 8 9 10। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो इट इज n माइनस m इज इक्वल टू 8 9 10। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, द कार्डिनल नंबर विल बी 3। सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ a is equal to x such that x is a natural number divisible by 2 and x is less than 16। तो मतलब a के जो एलिमेंट्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर है और वो छोटा होना चाहिए 16 से। ठीक है, तो हम 2 4 6 8 10 12
और 14, 16 से छोटा होना चाहिए, तो वी आर डन। ओके, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, x सच दैट x इज अ होल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड x इज लेस देन 18। ओके, तो x इज अ होल नंबर डिविजिबल बाय 3 होल नंबर है, ठीक है, तो होल नंबर है तो 0 भी आएगा, और 18 से छोटा है तो देखो 3 का टेबल लिख दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 आर 15 और 3 6 जा 18, तो 18 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 18 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए लिखना है, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए? इट इज 7। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालो जरा, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। ओके, तो ये आ गया 6। ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब हमें यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 6 कॉमन है, ओके, और 12 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है, तो आई राइट ओवर हियर 6 और 12। तो अब अगर मैं कार्डिनल नंबर इनका निकालूं, इट विल बी इक्वल टू 2, राइट? तो कोई डाउट तो नहीं है, तो अगर होगा तो पूछ लेना है। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब हमें a के यूनिक एलिमेंट्स लिखने हैं, तो a के यूनिक एलिमेंट्स जरा यहाँ से फाइंड आउट करो, तो a के यूनिक एलिमेंट्स हैं 2 4 8 10 14। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सो इट इज 2 4 8 10 14, तो ये आ गया मेरा a माइनस बी। अब मुझे कार्डिनल नंबर निकालना है ऑफ a माइनस बी, तो आई विल जस्ट काउंट दीज एंड आई विल राइट 5 ओवर हियर। आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 सेज लेट a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a ये है, b ये है और इसका इंटरसेक्शन ये है, तो फाइंड आउट करो व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ a यूनियन b। देखो फॉर्मूला याद है, इट इज n, that is the cardinal number of A plus the cardinal number of B minus the intersection or cardinal number of intersection of these two numbers. So simply 75 plus 65 minus 45. So 0 1. So 14 minus 45. So क्या आ जाएगा आंसर? 5 और 9. So this is my answer. ओके, सिंपली बस फॉर्मूला यूज करना था। अब a माइनस बी है, तो a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस जो भी हमारे इंटरसेक्शन आया है उसको माइनस कर दूंगी मैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a वाज 75 में से 45 मुझे माइनस करना है, तो इट इज 75 माइनस 45, सो इट इज गोइंग टू बी 30। ओके, नाउ b माइनस ए, तो सीधी सी बात है मुझे b का कार्डिनल नंबर एंड वो जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करना है, तो b का कार्डिनल नंबर वो 65, हाँ 65 माइनस 45 करना है, तो कितना आएगा बताओ? 65 माइनस 45 विल बी इक्वल टू 20 एंड दिस विल बी माय आंसर। सिंपल है ना, तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो भी यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 सेज लेट a एंड b आर टू सेट्स सच दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ a इज 45, b का कार्डिनल नंबर 35 और इनका जो यूनियन है दैट इज 70। अब देखो, अब हमें ना फॉर्मूला को रीअरेंज करना है। कैसे? मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा। तो हमारा जो फॉर्मूला था दैट वाज n a यूनियन b, सो इट विल बी इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b, यही फॉर्मूला था। अब हमसे बोला गया है हमें कार्डिनल नंबर निकालना है इंटरसेक्शन का, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये सारी चीजों को एक तरफ लिख दूंगी, तो इट विल बी ये कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ a यूनियन b। ठीक है, बस इतना ही रीअरेंज होगा। अगर आप इसको इन डिटेल देखना चाहते हो, मैं आपको एक बार वो भी कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, आप इस फॉर्मूला को देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इस पूरे सेट को इधर ले गई। ठीक है, या इसको भी इधर मत लेकर जाओ, इसको क्या करो, इससे भी इजी तरीका है कि इतनी ज्यादा चेंजेस क्यों करने हैं। मैंने क्या किया, मैं इसको इज इक्वल टू के उधर ले गई और इसको इज इक्वल टू के
यहाँ ले आई, मतलब इसको राइट हैंड साइड ले गई, इसको लेफ्ट ले आई, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये वहां जाके लास्ट में मैंने ऐसे माइनस लगा दिया। बस अब आपको सिंपली अपने वैल्यूज को पुट करना है। तो फर्स्ट इज द cardinal number of A is 45, cardinal number of B is 38 minus the A union B that is 70। करो जरा इसको, 13 1 8 minus 70 is equal to 13 and we are done। आगे चलते हैं A minus B, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस बी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा जो भी A का कार्डिनल नंबर है उसमें से मुझे कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को माइनस करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ A, इट इज 45 माइनस 13। देखो करते हैं 45 माइनस 13, क्योंकि वो मैंने निकाला है तो ये हो जाएगा 2 3। अब मान लेते हैं कि अभी तक आपने ये A इंटरसेक्शन B नहीं निकाला था, इसका कार्डिनल नंबर नहीं निकाला था, और आपके पास जो वैल्यूज ऊपर दी गई हैं आपको वही यूज करके करना है। तो आप क्या करोगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस बी, तो इसमें हम कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ B भी कर सकते हैं। तो यूनियन का जो हमें दिया है दैट इज 70 और B का है 38। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिख दिया 70 माइनस 38, तो ये कितना आ गया 2, ये हो गया 6 और 3, सो ये आ गया आंसर। तो अगर आप ऐसे भी करते हो तो भी गलत नहीं है, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करके, बट याद रखना जब यहाँ पर A माइनस बी बोला है ना, तो हम पूरे सेट में से जो यूनियन का कार्डिनल नंबर था उसमें से हम सेकंड वाले का कार्डिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर है ना? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस A। तो अब देखो आपको जो सही लगता है वैसे कर दो, मैं आपको दूसरे वाले से करके दिखाती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। तो A यूनियन B का कार्डिनल नंबर माइनस जो हमारा सेकंड नंबर दिया गया है उसका क्या, उसका कार्डिनल नंबर, तो इट विल बी 70 माइनस, अगर मैं A का कार्डिनल नंबर देखूं इट इज 45, सो आई राइट 45 ओवर हियर, नाउ इट विल कम आउट टू बी 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 2, तो दिस विल बी 25। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट द कार्डिनल नंबर ऑफ A इज दिस, B ये है और A यूनियन B ये है। सिंपल है, देखो इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस A यूनियन B, तो इट इज 30 प्लस 27 माइनस 45, तो इट विल बी 7 5 57 और 45, तो इट विल बी 2 1 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं A माइनस बी। A माइनस बी इज, कैसे निकालेंगे, जो हमें वैल्यूज दी हैं उसमें से हम कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस जो सेकंड वाला नंबर यहाँ पर हमें दिया है, सेकंड वाला सेट हमें यहाँ पर दिया है, तो A यूनियन B कितना था हमारा 45 और 27। ओके, सो इट विल बी 45 माइनस 27, सो इट इज गोइंग टू बी 18। ओके, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या वे आउट हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और आप कैसे फॉर्मूलाज को भी रीअरेंज कर सकते हो। कुछ नए फॉर्मूलाज भी हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये भी आपको तभी आएंगे जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेज द कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 31, B का है 20 और N यूनियन कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 6, तो A माइनस B निकालना है। तो ठीक है ना, हमें दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर, अच्छा प्लस नहीं करना है यहाँ पर, और हमें सारे चाहिए भी नहीं यहाँ पर, मैं क्या करूँगी, आई विल राइट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, सो इट इज 31 माइनस 6 इज इक्वल टू 25। क्लियर है? अब आते हैं B माइनस A, कार्डिनल नंबर B माइनस A, तो इट इज B माइनस जो हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है, तो B का क्या है कार्डिनल नंबर 20 और ये है 6, तो क्या बच जाएगा 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, तो ये आ गया 14।
ओके, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस द यूनियन, है ना, तो हमें यूनियन ही दिया है वहां पर, तो हमें यहाँ पर वैसे तो इंटरसेक्शन लिखना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला को रीअरेंज करूंगी तो इट विल बी 45। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेलिना में, अगर कोई बचा होगा तो उसको आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। अब हम चलते हैं एमएल अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपके बेसिक को भी टेस्ट करेंगे और आपको कितना चैप्टर समझ आया है वो क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, इट इज द फिल इन द ब्लैंक्स, इफ एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिंबॉलिकली वी कैन राइट दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। Okay, each element of a set is listed once and only dash repetitions are removed. Only once repetitions are removed. A set that contains a limited number of different elements is called dash set. It is called as finite set. Two finite sets are called equivalent if and only if they have dash number of elements, if and if only they have same number of elements. Now अब है MCQ, क्वेश्चन सेज अ सेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम एक फाइनाइट सेट बुलाते हैं। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर, सो बिलोंग्स टू तो ये होता है, डज नॉट बिलोंग टू ये होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंस, सबसेट का सिंबल ये होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी दिखाते हैं, हम ऐसे भी दिखाते हैं, बट ऐसे कभी भी नहीं दिखाते हैं, तो मेजरली हम एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। बी इज सेट टू बी द करेक्ट ऑप्शन। So the cardinal number of A for A is equal to this is, तो पहले मुझे A के यहाँ पर एलिमेंट्स निकालने हैं। X such that X is a odd prime number, odd है, प्राइम है, 20 से कम है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, सो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार फिर से करते हैं, ऑड है 1 2 3 4 5 6 7, सो इट इज 7। नेक्स्ट आते हैं, इफ set A is equal to x such that x is a positive multiple of 3 less than 20, तो A is equal to x is a positive multiple of 3 less than 20, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का और 20 से कम है। ओके, तो इट इज 3 6 9 12 15 18। ओके, B is equal to x such that x is a प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 20 से छोटा प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 17 19। ओके, अब हमें बताना है कि कार्डिनल नंबर्स को ऐड करके क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8, राइट, यही आया। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हमें ये चूज करनी है और स्टेटमेंट्स हमें यहाँ दी हैं। पहली स्टेटमेंट बोलती है इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x स्क्वायर जो है वो 100 से ज्यादा है, तो हमारा जो कार्डिनल नंबर है वो 9 होगा। अब पहली बात देखो, x स्क्वायर 100 से ज्यादा है, बट कहाँ तक है ये हमें कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कार्डिनल नंबर अब 11 12 13 14 15 16 ऐसे आप कितने भी नंबर आगे बढ़ते जाओ, उनका स्क्वायर 100 से तो ज्यादा ही होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर जो आप गलती कर सकते हो वो क्या है कि आप इसको ना, साइन को आप ये समझ लो कि ये लेस देन है, सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100, तो उस केस में कार्डिनल नंबर 9 होगा, वो सही है, लेकिन इस केस में कार्डिनल नंबर 9 नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 सेज द कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे ना, तो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, सो दिस इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इफ
A, set A is equal to x such that x belongs to n and x square is less than equal to 18. ओके तो मतलब मेरे जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 9 ज़ार 81, यहीं तक आएंगे। और अब मैं इसकी बात करूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर where 3x is less than 27. So 3 into x. So 1 into 3 is 3, 2 into 3 is 6, 3 into 3 is 9, 4 into 3 is 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18. सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पर जो मुझे लिखना था वो नहीं लिखा। अच्छा मैं एक बार फिर से कर रही हूँ। तो इट इज़ ओके 1 सेकेंड। ओके सो इट इज़ 4, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 7 8s are 24, नहीं 7 3s are 21, 8 3s are 24, 9 3s are 27। अब इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो हाँ बिल्कुल इक्वल हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर हियर। सेकेंड को देखते हैं, इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए इज इक्वल टू बी देन ए इज ऑल्सो इक्वलेंट टू बी। यस, तो इक्वल का मतलब होता है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर एलिमेंट सारे सेम है तो नंबर भी तो सेम ही होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। फाइन, तो समझ आए सारे क्वेश्चंस। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।